तो परमात्मा जो है वास्तव में साक्षी तो है। वे और उपनिषद ने भी कहा है साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। परमात्मा सारे चैतन्य का चैतन्य है, सबका साक्षी है, कर्तृत्व और भोक्तृत्व के अभिमान से रहित है, लेकिन उसकी करुणा बड़ी दिखाई पड़ती। अगर हम सब लोग संसार में कुछ अनुचित कर्म कर रहे हों और कोई भूल से साक्षी मिल जाए और वो जाकर के न्यायालय में कह दे कि मैं इसका साक्षी हूं, तो उसके अनुसार दंड बहुत बड़ा मिल सकता है। हत्या के संबंध में तो कभी चश्मदीद गवाह मिल जाए तो तुरंत 12 वर्ष, 14 वर्ष, 20 वर्ष का आजन्म कारावास हो जाता है। जब ये साक्षी शब्द कभी आता है तो उसके साथ परमात्मा की करुणा का बड़ा स्मरण होता है, क्योंकि वो मेरे प्रत्येक अंतर के चिंतन का भी साक्षी है। लेकिन जब कभी यमराज और धर्मराज निर्णय करने के लिए बैठते हैं, तब भगवान कभी जाकर ये नहीं कहता है कि मैं इनका साक्षी हूं। वो हरदम दूर रहता है कि मैं अपने आदमी को दंड कैसे दिला सकता हूं। उसकी करुणा देखिए कितनी सीमा है उसकी। स्वकर्म के अनुसार व्यक्ति को अपना फल मिलता होगा, लेकिन परमात्मा बीच में जाकर साक्षी बनकर कभी नहीं कहते कि नहीं, मैं उपस्थित था, मेरे सामने इस व्यक्ति ने ऐसा अनर्थ का कर्म किया। अगर आप ये विचार करेंगे तो साक्षी जहां उनके निर्गुणत्व का स्मरण कराता है, वहीं साक्षी शब्द परमात्मा की अनंत करुणा का भी स्मरण कराता है। लोग तो कई बार ब्लैकमेलिंग करते हैं, उनको मालूम भी नहीं होता है। वो लोग कहते हैं तुम्हारी हमें एक बात का पता है, और पत्रकार इस देश में तो बहुत बार ऐसी बातें करते हैं। और वो लोग मिथ्या साक्षी बनकर भी कई बार अपने स्वार्थ को सिद्ध करने का यत्न करते हैं। पर परमात्मा की करुणा कितनी कि वो अपने में ही स्वयं कूटस्थ, स्वयं अपने में स्थापित होने के बाद सारे जगत का दृष्टा और साक्षी होने पर भी अविकृत रहता है। जीव में विकृति आती है, ब्रह्म अविकारी है, इसलिए जहां साक्षी की बात कही जाती है, वहीं परमात्मा के उस अविकारी स्वरूप का भी स्मरण होता है। कल 3 प्रकार के आकाशों का वर्णन किया गया था कि वास्तविक आकाश तो महदाकाश में सब कुछ मिल जाने के बाद एक हो जाता है। परमात्मा उसी प्रकार से व्याप्त है संसार में, और हम सब लोग, अधिकांश लोग आभास को ही सत्य मानने का प्रयत्न करते हैं। आभासस्तु मृषा बुद्धिर अविद्या कार्य मुच्यते अविच्छिन्नम तु तद ब्रह्म विच्छेदस्तु विकल्पतः। कई बार सुख होता नहीं है, लेकिन सुखाभास होता है, और उसी सुखाभास को हम सब लोग अज्ञान और अविद्या के कारण उसी को वास्तविक सुख मान लेते हैं, और परिणाम में फिर उसमें से कहीं सुख में से दुख प्रकट हो जाता है। आनंद में से कभी दुख प्रकट होता नहीं। सुखाभास का आभास मिटते ही वास्तविकता की जानकारी होने के बाद व्यक्ति को बड़ा कष्ट होता है। और यही जो भगवान ने अपने को बुद्धि दी है, ये संसार में सबसे बड़ी देन है भगवान की। जीव के लिए, मनुष्य के लिए तो संसार में सबसे बड़ी देन बुद्धि है। अगर बुद्धि न हो तो एक मानव और पशु में कोई अंतर भी नहीं रहता। लेकिन उस बुद्धि के भीतर जब अविद्या का प्रभाव विशेष हो जाता है, तो संसार में जहां सुख नहीं है वहां सुख की कल्पना उस अविद्या और अज्ञान के कारण व्यक्ति करने लगता है। जहां खोज रहा है वहां खोजेगा, जहां होगा वहीं मिलेगा। उस अविद्या के कारण जहां नहीं है वहां कैसे खोज करता है? पूर्व श्रोताओं ने कभी सुना होगा, नूतन श्रोताओं के लिए वह नवीन बात होगी। व्यक्ति जा रहा है, जाते जाते पथिक ने देखा एक सरोवर मिल गया। सरोवर मिला तो सरोवर में अचानक उसकी दृष्टि पड़ी तो देखता क्या है कि उसमें एक उसको दूर से बहुत ही सुंदर चमकता हुआ एक हार दिखाई पड़ा। अब वो मन में विचार करने लगा कि दारिद्र्य तो घर में बहुत है,
गरीबी से संघर्ष कर रहा हूं, अगर ये हार अपने को मिल जाए, यहां कोई देख नहीं रहा, तो मैं इसे ले जाऊं और बाजार में बेचकर और पर्याप्त धन संग्रह कर सकता हूं। इसलिए वो तुरंत पानी में कूद गया। गहराई में इतनी दूर तक गया, उसने सोचा वहां मिलेगा, क्योंकि मैंने देखा है। पूरा प्रयत्न करने के बाद उसे मिला नहीं। दूसरे व्यक्ति ने भी किया, तीसरे ने भी किया, बार बार लोग उसे देखते, पाने का यत्न करते, पर वो प्राप्त न होता। प्रतिबिंबाभास है, वस्तु का प्रतिबिंब में आभास हो रहा है। एक व्यक्ति ने बहुत विचार पूर्वक शांति से ध्यान करने के बाद विचार किया कि यदि ये धातु का बना हुआ कोई भी हार हो, भले प्रस्तर का हो कि हीरे का ही हो, चाहे स्वर्ण का ही क्यों ना हो, लेकिन यदि ये वास्तविक हार होता तो ये ऊपर कैसे होता, पानी में उसे कैसे दिखाई पड़ता। इसलिए बड़ी भूल की बात है जिन लोगों ने इसमें कूद कूद कर और पाने का प्रयत्न किया है, वे सचमुच भूल से, अज्ञान से और अविद्या से मंडित होने के कारण ऐसा करते रहे। मुझे देखना चाहिए, जब ये नहीं है तो कहीं तो होगा। चारों तरफ खोज करते करते जब उसने अपनी ऊर्ध्व दृष्टि की, आप साधना शिविर में आए ना, इसलिए इसका एक बड़ा लाभ यह होगा कि अधो दृष्टि बंद हो जाए और ऊर्ध्व दृष्टि जागृत हो जाए। ऊर्ध्व दृष्टि का अर्थ है परमात्मा की ओर, क्योंकि ऊर्ध्व मूल मदः शाकम, अभी आपने 15वें अध्याय में पाठ भी किया है। संसार के जितने वृक्ष हैं उनका मूल धरती में है और परमात्मा का मूल ऊर्ध्व मूल अधः शाखम, वो ऊर्ध्व मूल परमात्मा है, उसकी शाखाएं नीचे की ओर। इसलिए उस ऊर्ध्व दृष्टि से विचार करने के बाद उस साधक ने सोचा कि जल के में कोई अगर होता धातु का हार तो वो ऊपर तैर नहीं सकता था, इसलिए कहीं अन्यत्र है। ऊपर कोई पक्षी कहीं किसी राजमहल के ऊपर से, और किसी ने स्नान करने के बाद राजरानी ने अपने कंठे को अलग रखा था, अपने केश सुखा रही थी, और इतने में कोई पक्षी अपने चोंच में दबाकर और उस हार को ले गया और अचानक उस वृक्ष की शाखा पर उसके चोंच से हुआ है। उसने देखा कि जब भाई पानी के ऊपर दिख रहा है तो हो नहीं सकता धातु का, ऊर्ध्व दृष्टि की तो उसको तुरंत प्राप्त हो गया। वृक्ष पर चढ़ गया, बड़ा प्रसन्न हुआ, घर में ले गया, बाजार में बेचा, पर्याप्त संपत्ति की प्राप्ति हुई। जब तक हम सब लोग संसार में हैं, तब कई बार जो संसार के भोगादिक हैं उनका आभास व्यक्ति को दिखाई पड़ता है अपने हृदय के सरोवर में, और वहां क्षणिक सुख का अनुभव करता है। यदि आपने ध्यान करके ऊर्ध्वमूल परमात्मा का बारंबार स्मरण करने का यत्न किया तो सुख का स्रोत अंतर में परमात्मा ही है। उस अंतर्यामी साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, उस ब्रह्म का दर्शन आप कर सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं। दो प्रकार के दर्शन है, एक अनुभवजन्य दर्शन है और एक प्रत्यक्ष दर्शन। कल के प्रवचन में आपसे ये बात कही जा चुकी है कि प्रत्यक्ष दर्शन करने वाले सगुण साकार के बहुत थोड़े से लोग हुए, और सदियों से हम सब लोग इतिहास में उन्हीं का नाम बारंबार उच्चारण करते हैं। नवीन उदाहरण बहुत कम बन पा रहा है, लेकिन निर्गुण परमात्मा का अनुभव करने वाले, वेदांत की दृष्टि से चिंतन करने वाले, अनुभवजन्य दर्शन में अपने जीवन को धन्यता प्रदान करने वालों की संख्या पर्याप्त है, और वो अधिकार आपको भी है। क्योंकि सगुण साकार के दर्शन करने के लिए व्यक्ति को बहुत तपश्चर्या करनी पड़ती है, सब कुछ छोड़ने का मन में प्रयत्न करना पड़ता है, और जब तक लोहे के खंभे से न टकराए और जब तक विष का प्याला न पिए तब तक भगवान जल्दी जल्दी दर्शन करता नहीं। हम सब लोग खीर पूड़ी मालपुआ खाने वाले लोग, और मन में विचार करें कि सगुण साकार का दर्शन नहीं होता। अगर कभी 3 बजे की घंटी 4 बजे चाय की लग जाए तो 3 बार आदमी विचार करते हैं कि आश्रम वाले भूल गए क्या। अब आप विचार करिए कि चाय के प्याले से बंधा हुआ जीव
और महाराज जी से प्रार्थना करता है भगवान हमको दर्शन नहीं देते, तो भगवान ऐसे रास्ते में पड़े हुए दर्शन देने के लिए। आपका कितना उत्सर्ग है आप देखिए, आप अपने विषय जाल से कितना अपने को मुक्त कर पाए। अपने नित्य की जीवन पद्धति से हटकर कौन सा ऐसा दिन हुआ कि परमात्मा का स्मरण करते करते आप जगत को भूल गए। और यदि स्थिति आपकी बारंबार आने लगे तब निश्चित बात है कि जब आप नहीं हिलते हैं तब परमात्मा हिलता है। जब आप चंचल रहते हैं तो परमात्मा को कोई चिंता नहीं, लेकिन जब परमात्मा के ध्यान में आप अचल हो जाते हैं तब वह परमात्मा अचल होते हुए भी सचल होकर और आपके सामने प्रत्यक्ष जिस रूप में आपने ध्यान किया हो उसमें प्रकट होने के लिए विवश हो जाता है।